मैं जानता हूं कि संविधान है, कोई आदमी किसी तरीके से रहना चाहे, लेकिन मुसलमानों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर उसको पद्मश्री अवार्ड मिलता है जो अपने जिस्म के कपड़े उतार देता है। क्या आपने नहीं देखा फिल्मी दुनिया की एक सबसे गंदी हीरोइन को, जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाती है अपने पोशाक और अपने कपड़ों से, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और जो अपने जिस्म को छिपाना चाहे उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई जा रही है। मैं नहीं जानता हूं इस बात को, लेकिन मुसलमानों को अक्लो होश से काम लेना चाहिए, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। नकाब और हिजाब पर तो आप इतनी पाबंदी लगाते हैं और इतना बवाल, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी बेटी जाती तो उसी स्कूल में है पढ़ने के लिए जहां को एजुकेशन है, जहां लड़के और लड़कियां बैठकर एक साथ पढ़ते हैं। इंटर की और बीए की लड़की उसी सीट पर बैठती है जहां लड़के बैठते हैं। इस्लाम में तो को एजुकेशन भी जायज नहीं है, लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना भी जायज नहीं है। इस पर फिर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर करिए और बताइए वहां हमारी खामोशी क्यों, वहां हम खामोश क्यों रहते हैं? जब आप ऐसे स्कूलों में पढ़ा ही रहे हैं अपनी बेटियों को कि जहां को एजुकेशन है, जहां लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जहां लड़कों से दोस्ती करना ही पड़ेगी, जहां अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको अपने स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से उसका मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा और अपना नंबर देना भी पड़ेगा, वो उससे बातचीत के सिलसिले जारी होंगे। जब आप पढ़ा ही रहे हैं ऐसे स्कूल के अंदर, तो फिर मेरे भाइयों हिजाब पर फिर हंगामा करने की जरूरत क्या है? फिर आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप उस बुराई से समझौता कर रहे हैं तो इस बुराई से भी समझौता करना पड़ेगा। आप अपनी बेटियों को जब आप मोबाइल दे रखे हैं, वो फेसबुक और यूट्यूब और मैसेंजर चलाकर व्हाट्सएप चलाने के लिए इजाजत दे रखी है, तो फिर आप जब यहां पर समझौते कर सकते हैं तो आपको हिजाब से भी समझौता करना पड़ेगा। फिर यहां क्यों लगती है? फिर क्यों उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है? मेरे भाइयों, इसको हमें अक्ल से सोचने की जरूरत है। हमें भी और हमारे मुआशरे को भी, हमारे समाज को भी हमें आग नहीं लगाना चाहिए। और हम जब हम आग लगाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो फिर वही उनका मकसद हम पूरा कर देते हैं, वही हमें भड़काते हैं और हम फौरन भड़क जाते हैं और उनको मौका मिल जाता है। इस वक्त देख लीजिए आप, यूपी के चुनाव में एक शख्स, बस दो ही मुकाबला रह गया और सब तो चली गई एक तरफ। यूपी के इलेक्शन का माहौल बस दो ही पार्टियों के दरमियान रह गया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और तो सब नील हैं। लेकिन एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मंदिर और मस्जिद की रट लगा रहा है, और दूसरा आदमी बिल्कुल खामोशी के साथ उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है, सिर्फ विकास की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। हजार कोशिश करने के बावजूद अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं वो ध्रुवीकरण करने में। अल्लाह करे कि ये 7वें चरण तक इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग एकजुट रहें और ध्रुवीकरण का शिकार ना हो। अल्लाह करे कि उनको यह अक्ल मिल जाए। और मैंने तो ये दुआ की थी वहां यूपी में भी कि अल्लाह करे कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बंगाल के लोगों से सबक हासिल कर लें, तब भी हमको बंगाल से जोड़ दिया। देखो कि मौलाना क्या दुआ कर रहा है, यानी बंगाल का मुसलमान जिस तरह एक हो गया, इस तरह यूपी के मुसलमानों को भी एक कर रहा है, खुलकर ये कह रहा है। इस तरीके की बात है। आप तो जानते हैं कि मीडिया जिस मुल्क का पूरी आमदनी का आधा पैसा मीडिया पर खर्च हो रहा हो, गोदी मीडिया पर, तो वो क्या कहेगी? उत्तर प्रदेश में अभी मैंने एक भी तकरीर नहीं की और फिर मेरी दिखाई जा रही है। इससे ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है कि देखो जिस तरह बंगाल में मौलाना मुसलमानों को एक करके आया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू भाई एक हो जाएं। इस तरीके का मैसेज ये मीडिया के जरिए देने की कोशिश की जाती है और इसीलिए इसी का पैसा उनको मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें जोश में आने की जरूरत नहीं है। जरा गौर करो कि अगर आज कोई मस्जिद के बाहर अगर कोई शराब की दुकान खोल ले तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा।
और जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होगी तो वो दुकान में आग भी लगा देगी। लेकिन अल्लाह के रसूल के उस मंजर को देखो मेरे प्यारे साथियों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। और कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी है। वो मस्जिद जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। खाने काबा में, मक्का में 1 रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर है। और मस्जिद नबवी में, मदीना में 1 रकात पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। एक हदीस 50,000 की भी आती है लेकिन वो ज़ईफ और कमजोर है, और 1000 वाली हदीस ये सही है। तो 1 रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर मिलता है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए। उस मस्जिद में अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हैं, चंद सहाबा के पास बैठे हैं और उनको समझा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, उनको दीन के कुछ उलूम उनको सिखला रहे हैं। इतने में एक देहाती, एक अराबी आता है, उसको बहुत तेज पेशाब लगा हुआ है। वो आता है, वो नहीं समझ पाया, दरवाजा खोला, इंटर हो गया। उसको नहीं मालूम कि मस्जिद, उस जमाने में मस्जिदें ऐसी नहीं होती थी जैसे आज हमारी आलीशान मस्जिद। मीनारा लगा दिया और मीनारे के ऊपर बत्ती चमक रही है और दूर से ही पता चल जाता है कि ये मस्जिद है। उस जमाने में मस्जिदों का पता नहीं चलता था। एक घर की नुमा बना दी, दीवारें खड़ी कर दी और खजूर के पत्तों की छत डाल दी, पता ही नहीं चल रहा है कि घर है कि मस्जिद है। तो वो नहीं समझ पाया, आया मस्जिद नबवी के अंदर घुस गया और आते ही उसकी एक बीचों बीच मस्जिद में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा उधर बैठे हैं, इसने इधर मुंह घुमाया और पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा कि एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, उठने लगे उसको मारने के लिए। हर कोई हमारे मस्जिद में कोई पेशाब करे तो हमारा भी गुस्से में हाल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी के सहाबा उठते हैं, डांटने लगते हैं, क्या कर रहा है? अल्लाह के नबी सहाबा को डांट रहे, नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, और उसको कह रहे हैं कर लो। तो कर ही चुका था तो कैसे रोक लेते? पेशाब रुकता तो है नहीं। जब कोई करने बैठ जाए तो वो चाहे कितना रोकने की कोशिश करे फिर वो रुकता नहीं है। अब अगर उसको उसी हालत में भगाया जाता, वो भागता जरूर लेकिन वो थोड़ा इधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता। अभी तो मस्जिद का एक हिस्सा नापाक हो रहा था, अब अगर उसको उसी हाल में भगाते तो पता नहीं कितने हिस्से मस्जिद के नापाक करता वो। तो आपने कहा ना, ना, ना कर रहा कर लेने दो। साहबा नबी का फरमान हो, साहबा रुक गए और अल्लाह के नबी को देख रहे हैं मस्जिद में पेशाब हो रहा और आप कह रहे हैं कर लेने दो। आपने कहा इधर आओ। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने कहा इधर आओ। हम लोग बहुत जल्दी फतवा दे देंगे नापाक आदमी मस्जिद में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर आपकी नापाकी सिर्फ इस टाइप की है कि आपको न पानी मिला न ढेला मिला और आपने जल्दबाजी में मस्जिद में बाहर पेशाब कर लिया और आप पानी से इस्तिंजा नहीं कर पाए, तो ऐसी नापाकी के अंदर आप मस्जिद में जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपकी नापाकी दूसरी टाइप की है। दूसरी टाइप का मतलब यह है कि रात में सोते हुए अगर आपकी बदख्वाबी हुई है और उसमें आपका एहतिलाम हुआ है या आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, जुम्बी हैं, अगर आपकी वो नापाकी है तो ऐसी पोजीशन में आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। दोनों में थोड़ी सी कंडीशन का फर्क रखिएगा। तो अभी तो वो नापाकी इसकी ये थी, अब रात में बीवी से मिला कि नहीं मिला वो कौन जानता है, कौन देखा हुआ है। तो इसलिए तो जब तक आप जानते नहीं तो आप कह नहीं सकते, हुक्म नहीं लगा सकते। तो आपने देखा इसने मस्जिद में पेशाब किया, आपने जब पेशाब कर लिया साहबा दौड़े, आपने उनको रोक दिया। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया कि इधर आओ। वो नबी के पास आया और बैठ गया और आकर बैठा तो अल्लाह के नबी ने उसी की आंखों के सामने एक सहाबी से कहा उठो। वो उठे, कहा क्या हुआ? कि पानी भर कर लाओ। वो पानी का एक डोल है इतना बड़ा, कुएं से खींचा और भर कर लाए। अल्लाह के नबी ने कहा हरिकूहु, जाओ इस पानी को उसके पेशाब पर बहा दो, उस पानी को उसके पेशाब की जगह पर डाल दो। उस
बदवी से, उस देहाती से काम नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अपने सहाबी से कह रहे हैं कि उसके देखिए अखलाक। मैंने क्या कहा था, चमत्कार से इस्लाम नहीं फैला, मैंने क्या कहा था, मौजिज़ों से इस्लाम नहीं फैला, लेकिन ये अखलाक दिखा रहे हैं अल्लाह के रसूल उसको कि देखो पेशाब तो तुमने किया, मैं चाहूं तो मार मार के भी तुमसे मस्जिद धुलवा सकता हूं, लेकिन नहीं, अखलाक दिखा रहे हैं। सहाबी से कहा जाओ पानी भर के लाओ, वो पानी भर के लाए, कहा पानी पेशाब की जगह पे डाल के धो दो। गुस्सा आएगा ना कि कोई गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में पेशाब कर दे, कोई हमसे कहे जर्जी साहब धो तो देंगे, लेकिन गुस्सा आएगा, कमीना पेशाब तूने किया, धो हम तेरे बाप के नौकर लगे, गुस्सा तो आएगा। लेकिन सहाबी को गुस्सा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। वो इसलिए पेशाब नहीं धो रहा है कि ये काफिर का है, बल्कि इसलिए उसके पेशाब पर पानी डाल रहा है क्योंकि हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। सहाबा की सोच ये थी, हमारी सोच ये कि इसका पेशाब मैं धोऊंगा, नहीं धोऊंगा। सहाबा की सोच ये नहीं थी, पेशाब अगरचे काफिर का धो रहे हैं, लेकिन सोच क्या थी, हम इस काफिर का पेशाब नहीं धो रहे हैं, बल्कि हुक्म हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मान रहे हैं। हुक्म मानेंगे तो सवाब है, वो सवाब के लिए धो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल